We are going to class 8, chapter 12, understanding quadrilateral from ML Agrawal, exercise 12.3, question number 9. So we are going to question 9 number. In the adjoint figure, ABCD is a rhombus. ये आपका ABCD क्या है, rhombus फॉर्म पे है. एंड AB देखिए, AB एंड D ये एंगल से 50 डिग्री है. क्लियर. फाइंड CAB हमें ये फाइंड करना है. ठीक है, जहाँ पे हमें फाइंड करना है उसे हम कुछ नाम शो कर लेते हैं. मान लीजिए यहाँ पे x कर लिए CAB. ठीक है. देन BCD. तो चलिए वन बाय वन आगे बढ़ेंगे. ठीक है, तो पहले इसे सॉल्व करने से पहले हमें रोम्बस की पूरी प्रॉपर्टी नॉलेज होनी चाहिए. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल. क्लियर, कि सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और आल्सो पैरेलल भी होते हैं. ये मान लीजिए पैरेलल है. दूसरा, जहाँ से बाइसेक्ट करते हैं, जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं, मान लीजिए O है, वो सभी के सभी क्या होते हैं, डायगोनल्स इक्वली के साथ साथ 90 डिग्री भी होते हैं. ठीक है, ये रोम्बस की प्रॉपर्टी है और स्क्वायर की भी प्रॉपर्टी है. स्क्वायर की भी सेम प्रॉपर्टी होती है. अगर सभी साइड्स इक्वल होते हैं, यहाँ 90 डिग्री होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसके एंगल्स, जो साइड के एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं और इसमें डायगोनल्स में 90 डिग्री होते हैं, और इसमें भी डायगोनल्स में 90 डिग्री होते हैं. इसमें तो सभी सभी होते हैं 90 डिग्री, लेकिन इसमें सिर्फ डायगोनल्स होते हैं. चलिए फर्स्ट सॉल्व करते हैं CAB की ओर. तो थोड़ा सा देखते हैं CAB है कहाँ पे. CAB हमें ये x फाइंड करना है. तो थोड़ा सा यहीं पे गौर कर लेते हैं ना भाई. ये 90 है, ये 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है. तो ये ट्रायंगल आपका निकल गया बाहर. चलिए बाहर निकाल लेते हैं. तो यहाँ पे है O, यहाँ पे है A और यहाँ पे B. अब O पॉइंट पे आपका 90 डिग्री है, तो ये 90 हो गया. दूसरा है आपका 50. तो यार ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स आपको मालूम हो तो तीसरा एंगल्स के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल 180 डिग्री. तो फर्स्ट के लिए हम सबसे पहले करेंगे इन ट्रायंगल AOB, जो 90 डिग्री है वहाँ पे लिख देंगे, और फिर लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री. राइट, सभी को ऐड कर दीजिए. x है, x के प्लेस में आप लिख सकते हैं CAB. ये जो लिखा है, क्योंकि हमें x नहीं है ये चाहिए, तो चलिए CAB लिख लेते हैं. प्लस यहाँ पे 90 है और ये कॉर्नर पे 50 है. यहाँ पे देख सकते हैं 50 है, इक्वल टू 180. तो सॉल्व करते हैं CAB को हम स्टॉप कर देते हैं और 90 50 140 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो -140, यानी CAB की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 40 डिग्री. ये आपका आंसर हुआ फर्स्ट. क्लियर. अब चलिए सेकंड को देखते हैं. सभी इजी हैं, तो यहाँ पे आ गया आपका 40. क्लियर. अब सेकंड चलते हैं BCD. थोड़ा सा देखते हैं BCD है कहाँ पे. BCD यानी हमें ये पूरे एंगल्स की वैल्यू चाहिए और ये बाइसेक्ट है यहाँ से. और भाई डायगोनल्स की प्रॉपर्टी होती है कि जो एंगल्स यहाँ से डायगोनल्स को बाइसेक्ट करते हैं वो भी इक्वली, मतलब ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा. क्लियर. तो चलिए सॉल्व करते हैं कैसे. तो BCD में हम BCD फाइंड करने के लिए, भाई हमें तो यहाँ पूरे एंगल चाहिए और हमारे पास एंगल तो है नहीं. तो हम पहले यहाँ पे शो करेंगे AB पैरेलल CD. राइट, सबसे पहले, क्योंकि ये पैरेलल्स भी होते हैं. अब पैरेलल्स की प्रॉपर्टी तो आप जानते हैं भाई. यहाँ से गया तो ये हुआ आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, होता है ना. बिल्कुल. तो ये बताइए x का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, ये वाला होगा. तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, DCA बोल सकते हैं. बिल्कुल बोल सकते हैं. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं DCA. DCA अब किसके इक्वल हुआ, CAB. राइट, इक्वल टू CAB. भाई ये अल्टरनेट इंटीरियर हुआ, ये वाला एंगल ये एंगल के इक्वल होगा. क्लियर. तो ये किससे आया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ओके.
और किस रीजन से बाय कौन सा ट्रांसवर्सल है, BC ट्रांसवर्सल है। आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, BC इज ट्रांसवर्सल, मतलब किस रीजन से हुआ ये अल्टरनेट इंटीरियर, तो BC के ट्रांसवर्सल से हुआ। अभी दोनों इक्वल हुए तो भाई ये है जो 40 है तो यहाँ भी 40 हो जाएगा, तो DCA भी 40 डिग्री होगा, राइट। मतलब हमने यहाँ पे DCA लिखना चाहिए था, तो DCA यहाँ पे लिख देते हैं और ये इसकी वैल्यू 40 है, मतलब DCA भी 40 डिग्री हुआ। और अभी हमने आपको बताया कि DCB जो है उसके बीच जो डायगोनल्स हैं वो दोनों को इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी दोनों इक्वल हों। तो जनरली हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हमें चाहिए BCD, यह है आपका, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल BCD। भाई हमें टोटल चाहिए, तो टोटल के लिए हम क्या करेंगे, 2 इंटू कोई भी आप एक एंगल ले लीजिए, DCA ही ले लीजिए, DCA, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, दोनों सेम होंगे यानी 80 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम किस रीजन से हुआ, तो आप लिख सकते हैं डायगोनल इज रोम्बस बाइसेक्ट द एंगल, इस रीजन से, ठीक है, क्योंकि इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। भाई एंगल BCD इक्वल टू 2 इंटू 40, जैसा कि हमने बताया कि वो भी 40 हो जाएगा। अब ये 40 हुआ तो 40 40 80, ये हो गया आपका 80 डिग्री। अब इसी तरह हमें ACD भी फाइंड करना है। देखिए ACD कहाँ है, ADC। अब हमें ये वाला चाहिए, तो वही बात हुई ना, हाफ हाफ। तो देखते हैं इसका किसी एंगल के साथ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ये देखिए 50 है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का ये भी 50 होगा, बिल्कुल होगा 50। तो इसमें आपका ट्रांसवर्सल क्या हुआ, DA। तो चलिए थर्ड नंबर करते हैं। तो थर्ड में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, AB पैरेलल DC, वही रीजन से। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, भाई ये 50 है पूरा तो 100 हो गया है, तो DBA, ध्यान से देखिएगा DBA, तो DBA ये एंगल हुआ, किसके इक्वल होगा, फिर से रिपीट कर रहे हैं, DBA, देखिए ये वाला है तो ये हिस्से में जाएगा, तो BDC किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्लियर। तो आपका DCB कहाँ पे है, DCB देखिए, सॉरी DBA, ये आपका है DBA 50 डिग्री है, तो यहाँ पे हम 50 डिग्री कर लेंगे, इक्वल टू BDC। तो BDC की वैल्यू क्या आ गई, 50 डिग्री, फाइंड हो गई। अब ध्यान से देखिएगा BCD को, किसको, BCD को, BCD ये आपका 50 हुआ, हमें क्या चाहिए, ADC। तो हम यहाँ पे शो कर सकते हैं एंगल ADC इक्वल टू 2 इंटू एंगल, इसी को शो कर लेते हैं BDC हाफ। भाई BDC ये आपका हाफ हुआ, जैसे आपने अभी सेकंड नंबर आपको समझाया, ये देखिए 2 इंटू DCA, वैसे 2BD BDC। तो यहाँ पे किस रीजन से हुआ, डायगोनल्स इन रोम्बस बाइसेक्ट मीन्स ये होता है इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना एंगल्स, ठीक है। तो इसका मीन्स हुआ कि ADC इक्वल टू 2 इंटू 50, सो एंगल ADC इक्वल टू 100 डिग्री, ये आपका थर्ड आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार्ट करने से पहले हम आपको ट्रेपेजियम की कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर देते हैं कि ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज़ में ये आपका दिया हुआ है कि प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलस ट्रेपेजियम, जब दोनों इक्वल साइड्स, क्योंकि आइसोसेलस मीन्स विच हैव 2 साइड्स आर इक्वल, तो 2 साइड्स आपके इक्वल हैं आइसोसेलस, ओके। ट्रेपेजियम अगर ऐसा कंडीशन है तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग एंगल A और एंगल D को ऐड करेंगे तो क्या हो जाता है, सप्लीमेंट्री, ठीक है। एंगल B और एंगल C को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, सप्लीमेंट्री, क्लियर।
सो क्वेश्चन नंबर 10, इन द एडजॉइंट फिगर, ध्यान से देखिएगा, आइसोसेलस ट्रेपेजियम वही आया ना प्रॉपर्टीज, ये आपका आइसोसेलस देखिए दोनों इक्वल हैं। ए बी सी डी, एंगल सी इक्वल टू, एक ही एंगल है 102 और हमें सभी एंगल्स फाइंड करने हैं, डी को भी फाइंड करना है, बी को भी फाइंड करना है और ए को भी फाइंड करना है। क्लियर? तो ये तो पॉसिबल तभी है जब हम आइसोसेलस प्रॉपर्टीज अटेंड करें। तो क्या उसमें दिखाया गया है कि भाई जिसका एंगल है उसी को लेके चलेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन पे लिखेंगे इन अ आइसोसेलस ट्रेपेजियम। ओके, सो एंगल बी प्लस एंगल सी, अभी हमने आपको दिखाया कि इनके कॉर्नर एंगल्स यानी को इंटीरियर एंगल्स को ऐड करें तो क्या होता है 180 डिग्री बाय आइसोसेलस ट्रेपेजियम प्रॉपर्टी। क्लियर? तो आप ये लिख सकते हैं, अगर आपको प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्यों हुआ तो आप लिख दीजिए को इंटीरियर एंगल्स इन आर इज सप्लीमेंट्री। क्या लिखेंगे आप? सप्लीमेंट्री। ओके, तो एंगल बी की वैल्यू तो नहीं है हमारे पास, रहने दीजिए। सी की वैल्यू है कितना? 102। चलिए बी की वैल्यू फाइंड हो गई, 102 को ट्रांसफ़र कर दीजिए तो एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 2 8, 10 माइनस 2 8 एंड 7 78। ये बी की वैल्यू आ गई। ये तो क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे आ गया 78, ध्यान से देखिएगा। अब प्रॉपर्टी तो इन दोनों को ऐड करने पे है ना सप्लीमेंट्री। अब भाई इस साइड कैसे आए? इस साइड आने का तो कोई चांस ही नहीं है भाई। ए और डी भी सप्लीमेंट्री होंगे तो श्योर है, लेकिन ना ए के डी के पास है कोई वैल्यू, ना ए के पास वैल्यू है। तो एक प्रॉपर्टी को थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं हम लोग। वो प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर कोई भी ट्रायंगल हो या कोई भी डायग्राम हो, अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। होते हैं नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो उनके अपोजिट एंगल्स, देखिए ए बी का अपोजिट सी है और ए सी का अपोजिट बी है, तो ये एंगल्स भी इक्वल होंगे, राइट? तो दो साइड्स इक्वल हैं तो ये साइड का अपोजिट क्या हुआ? बी, और ये साइड का अपोजिट हुआ ए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि गिवन क्या है? ए डी इक्वल टू बी सी, बी एंड सी। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ए डी का अपोजिट क्या हुआ? एंगल बी। क्लियर? और बी सी का अपोजिट एंगल ए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल्स अपोजिट sides are equal, opposite equal sides are equal। ओके, इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब देखिए B अगर 78 है तो A भी 78 होगा, तो B आपका 78 है तो एंगल A भी 78 ही होगा। अब यहाँ पे एंगल C और एंगल भी अपोजिट होंगे क्योंकि इसके सामने B भी होता है और लेकिन आपको ये करने की ज़रूरत नहीं। चलिए एक ही फाइंड हुआ, आप उसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम आपको वही ट्रिक से ही सॉल्व कर देते हैं। भाई A का आपका 78 हुआ तो D को फाइंड कर लीजिए। तो वी नो दैट, हम जानते हैं प्रॉपर्टी से कि A और D को ऐड कर दें तो कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। तो भाई A का 78 हुआ प्लस एंगल D इक्वल टू 180, तो एंगल D इक्वल टू 180 माइनस 78, तो 180 माइनस 78, 10 माइनस 8 2 एंड 7 माइनस 7 0 और यहाँ पे 102 डिग्री। चलिए एंगल D की वैल्यू 102 डिग्री, एंगल A का 78, B का 78, A और B 78। अब D का जब 108 आया तो उसके अपोजिट भी आपका
सॉरी ये सी का तो ऑलरेडी 102 है, ये तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, 102 है ना। तो ए और बी का 78 ये देख सकते हैं, और डी और सी का 102, ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 को स्टार्ट करने से पहले हम काइट के बारे में समझते हैं। ये आपका काइट का डायग्राम है, थोड़ा नीचे लेंथ ज़्यादा होता है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री होता है, अगर एक 90 है तो सभी 90 होंगे। क्लियर। दूसरा कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। 90 डिग्री में हमने बता दिया डायगोनल्स, डायग्राम एंगल ए और एंगल सी, मतलब दो ऐसे एंगल होते हैं जो इक्वल होते हैं। एंगल ए और एंगल सी इक्वल होते हैं किसके अकॉर्डिंग? प्रॉपर्टी ऑफ काइट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये आपके इक्वल होते हैं। और जो डायग्राम होता है इसमें मतलब बाइसेक्ट करता है, वो ओ ए और ओ सी भर इक्वल होंगे, ये दूसरा इक्वल नहीं होगा, ये यहाँ पे दिया हुआ है। सिर्फ ओ ए और ओ सी इक्वल होंगे, ओ डी और ओ बी इक्वल नहीं होंगे। क्लियर। ये इंपॉर्टेंट ध्यान से देखिएगा कि सामने के एंगल इक्वल होते हैं और इसे बाइसेक्ट इक्वली करता है। ओके। अब जैसा कि 11 नंबर क्वेश्चन पे है, ये आपका काइट है, इसका मीन्स है कि ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। भाई यहाँ तो बाइसेक्ट है नहीं कि हमें बाइसेक्ट का फोकस करना और कोई वर्क करना भी नहीं है, सिर्फ हमें यही इंपॉर्टेंट था कि एंगल एस और एंगल आर इक्वल होते हैं और हमें फाइंड करना है एक्स और वाई की वैल्यू। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। इन अ काइट PQRS, PQRS, क्लियर। अब एंगल Q इक्वल टू एंगल S, देखिए ये आपकी प्रॉपर्टी से आया, किससे आया? बाय काइट प्रॉपर्टी। क्लियर। अब एंगल Q की वैल्यू अगर 120 है तो एंगल X की वैल्यू भी 120 ही होगी। चलिए अब हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, क्यों? क्योंकि भाई काइट्स हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, कोई भी हो भाई, 4 ही साइड्स होते हैं। इनमें 4 साइड्स को अगर ऐड कर दें, चाहे वो जिस फॉर्म पे हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उनके सभी एंगल्स को ऐड कर दें तो कितने डिग्री होता है? 360। और हमारे पास 3 एंगल हैं कि नहीं है, तो वाई निकालना बहुत आसान है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन काइट, काइट लिख लीजिए, पॉलीगॉन लिख लीजिए, क्वाड्रिलेटर लिख लीजिए, इस 360। सभी को ऐड कर दीजिए। तो 120 120 2 हैं, 150 है, प्लस वाई इक्वल टू 360। सो 120 120 240 और 240 50 290। सो 290 प्लस वाई इक्वल टू 360। सो y इक्वल टू 360 माइनस 290 इक्वल टू 0 माइनस 0 0 9 7 60 70 डिग्री, and this is the answer. So this exercise completed. Thank you. Have a nice day.